आप सभी को एक बार फिर से और बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ लाहौल स्पीति एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे आज के इस गेट टुगेदर में आमंत्रित किया। मेरे साथ विशेष तौर से अतिथि स्पीति घाटी से मेरे युवा साथी श्री लोकसाम तंडुप जी मेरे साथ विराजमान है। आपका भी हार्दिक धन्यवाद और स्वागत। साथ ही साथ यहाँ पे विशेष अतिथि के तौर पे हमारे किन्नौर से यूथ कांग्रेस से हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री उर्गेन नेगी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका भी धन्यवाद और स्वागत। श्री सिद्धार्थ नेगी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका भी स्वागत। हमारे बीच में प्रोफेसर जो हमारे किन्नौर घाटी से संबंध रखते हैं, मैडम गीता नेगी जी और मैडम आरती नेगी जी, आप दोनों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही साथ हमारे बीच में मीडिया के प्रभारी सोलन से संबंध रखते श्री बादल जी हमारे बीच में मौजूद है। आपका भी हार्दिक स्वागत है महोदय। साथ ही साथ हमारे लाहौल स्पीति एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस अमरूप डोलमा, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर तंजिन छोटू जी, जनरल सेक्रेटरी श्री उर्गेन पालसन जी, कल्चर सेक्रेटरी श्री तंजिन मोजर जी और पलदन जी, कैशियर सोनम जौनपुर जी, तंजिन नामडोल जी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जॉर्जिन जी, उर्गेन कटक जी, स्पेशल गेस्ट के तौर पे मैं पहले भी नाम बता चुकी हूँ। और हमारे जो युवा साथी जो एंकर की भूमिका यहाँ निभा रहे हैं, श्री सोनम सेतन जी और मिस सोनम डोलमा जी, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका आवाज क्लियर आ रही? लग रहा है कुछ आवाज क्लियर नहीं है। और गेस्ट ज़्यादा है, ऑडियंस कम है, ये चीज़ भी मैंने देखी है। पर शायद आप लोग का जो गेट टुगेदर है अभी शाम के वक्त ज़्यादा होगा, क्योंकि शाम के वक्त ही ज़्यादा बच्चे एंजॉय करने के लिए आते हैं। अभी भाषण कोई सुनना नहीं चाहता, इसलिए अभी मैं देख रही हूँ कि तादाद जो है वो कम है। एनीवे, फिर भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप पूरे लाहौल स्पीति एसोसिएशन का करती हूँ और साथ ही साथ किन्नौर एसोसिएशन का करती हूँ, क्योंकि आप दोनों हम देख रहे हैं कि जो भी आप लोग इस तरह का गेट टुगेदर करते हैं, तमरन करते हैं, जो भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, हमेशा आप दोनों का अच्छा एक कोऑर्डिनेशन होता है, अच्छा तालमेल होता है। किन्नौर जो हमारा जो एडजॉइनिंग जिला है और साथ ही साथ हमारी जो संस्कृति और कल्चर है, इसमें भी बहुत सारी समानताएं हैं। अभी हमने देखा जो हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ में, चाहे वो लाहौल का हो, चाहे स्पीति का हो, चाहे किन्नौर का हो, कला, जब हम कला को देखते हैं, वो कला एक माध्यम है जो हमें आपस में जोड़ता है। हमारी भाषाएं अलग हो सकती, बोलियां अलग हो सकती, कपड़े अलग, हमारे पहनावा अलग हो सकता है, खान पान अलग हो सकता है, परंतु एक चीज जिससे हम जुड़ते हैं, एक दूसरे के निकट आते हैं, वो कला है। कोई भी गाना आप बजा दो, कोई भी गाना यहाँ पे लगा दिया जाए, चाहे वो लाहौली हो, चाहे स्पीति का हो, या बॉलीवुड हो, या किसी और स्टेट का हो, साउथ का क्यों ना हो, नॉर्थ के कितने स्टेट है वहाँ का क्यों ना हो, पर हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, हम उस पे थिरकते हैं, उसके साथ गाते हैं। यहाँ से ये साबित होता है कि कला की जो क्या महत्वता हमारे जीवन में है। और लाहौल स्पीति एसोसिएशन का जब फॉर्मेशन, जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसी उद्देश्य से हुआ था कि कैसे जब हम अपने जिला से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ करियर बनाने के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो कैसे अपने जड़ों से जुड़ाव हमारा होना चाहिए। हम बेशक विदेश में सेटल हो जाए, देश के किसी भी कोने में चले जाए, पर आपकी संस्कृति से जुड़ाव जो है वो सबसे ज़रूरी होता है। यदि आपका जुड़ाव आपके कल्चर से, आपकी संस्कृति से है, आपकी जड़ों से है, तो आप समाज में कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी ऊंचे पद पे चले जाएं, पर जो जुड़ाव आपके जीवन में आपकी भूमि से रहेगा, अपनी जड़ों से रहेगा, तो कभी भी आप जो है जीवन में घमंड नहीं करोगे। और हमेशा ये चीज़ आपने इस बात को याद रखना है, क्योंकि आप अभी ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ से आपका करियर का निर्धारण होना है। आपने किस दिशा में आगे बढ़ना है, निर्धारण जो आपके आज की जो आपकी एक्टिविटी, आज जो आप मेहनत कर रहे हो, उससे वो निर्धारित होगा। मेरा बच्चों से ये निवेदन रहेगा, ये निर्देश भी, ये निवेदन और साथ ही साथ ये गाइडेंस रहेगी, क्योंकि हम भी इस दौर से निकल चुके हैं। हम भी आपकी तरह कॉलेज में पढ़ते थे, उतनी उस तरह की जागरूकता उस समय नहीं थी। हम किसी एसोसिएशन से हालांकि उस समय जुड़े नहीं थे, क्योंकि उस समय इतना नॉलेज भी हमें नहीं होता था कि क्या एसोसिएशन है और किस तरह का कार्य हो रहा है। हम सिर्फ पढ़ाई में जो है मशगूल रहते थे अपने समय में, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है, पर कहीं ना कहीं एक तरह से जो है गलत तो नहीं मैं कहूँगी। जिस एसोसिएशन से आप जुड़ते हैं, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपका एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ
आप हर फील्ड में आगे निकले। उसके लिए इस तरह का जो आपका जुड़ाव है एसोसिएशन से, वो बहुत कुछ आपको सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज आपने ये जो आज फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, इसमें बहुत कुछ आपने सीखा, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, मैनेज कैसे किया जाता है, चीफ गेस्ट आता है या बाकी चीज़ें, यहाँ पे आपको म्यूजिक का भी अरेंज करना है, खाने पीने से लेकर हर चीज़ का बंदोबस्त करना है, वो कैसे एक मैनेजमेंट, एक आप मैनेजमेंट सीखते हैं। आगे आप बिजनेस में या मैनेजमेंट कुछ कोर्स करोगे तो ये एक प्रैक्टिकल उदाहरण है कि कैसे प्रैक्टिकली किया जाता है। किताबों में तो आप सब कुछ पढ़ते हो, तो प्रैक्टिकली आप तब सीखते जब आप उस चीज़ को करते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आप जीवन में बनना चाहते हो, उसकी नींव जो है वो आज से डाली जा रही है। मैं बस ये कहूँगी कि आपने हमेशा अपने माता पिता के संघर्षों को अपने मन में रखना है, अपनी सोच में रखना है। आप बेशक आज किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्यों आपको ये मौका मिला कि आप सोलन जैसे जिला में आके पढ़ रहे हो, या सोलन से बाहर मैं चंडीगढ़ भी गई थी, हमारे बच्चे वहाँ भी पढ़ रहे हैं, या दिल्ली पढ़ रहे हैं, हर जगह पढ़ रहे हैं, देश में पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं। पर ये इसलिए नहीं कि आपको सब कुछ परोस के मिला है, सच भी ये परोस के मिला है, पर इसका कारण क्या है? वो चीज़ आपने हमेशा अपने मन में, अपने विचार में रखनी है कि आज यदि मैं एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो ये सिर्फ किस वजह से? आपके माता पिता के संघर्षों की वजह से। आपके माता पिता, ज़्यादातर बच्चों के माता पिता किसान होंगे, ज़्यादातर बच्चों के माता पिता नौकरी भी करते होंगे, नौकरी में होंगे, सरकारी नौकरी में होंगे या प्राइवेट में होंगे, ज़्यादातर मुझे लगता है किसान होंगे। तो ये किसान जो है खेत में कितनी मेहनत करता है, वो कभी आपने देखना है अपने माँ बाप को काम करते हुए। जब वो आप देखते हो, देखा भी होगा, आप लोग भी उनका हाथ बटाते होंगे, देखोगे, तब आपको एहसास होता है कि हमारे लिए जो है हमारे माता पिता कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। और वो किस लिए कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि आज जो हम वो काम कर रहे हैं, जो खेत में वो मेहनत कर रहे हैं, वो रगड़ा जो खा रहे हैं, वो ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी उसी स्थिति से गुजरे या उस तरह का कष्ट जो है वो हमारे बच्चे भी सहे। खेत में काम करना कोई बुरी बात नहीं, एक किसान के बराबर दर्जा किसी का नहीं है समाज में, किसान और जवान का। परंतु कष्ट कितना है किसान को, वो आपने देखा होगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है सब कुछ निर्भर उसका मौसम पे होता है। वर्षा तेज हो जाए, बाढ़ आ जाए, सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? किसान का होता है। हर आपदा में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? किसान होता है। आपने भी देखा इस वर्ष भी आपदा के कारण, बाढ़ के कारण किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पूरे प्रदेश में हुआ, लाहौल स्पीति में हुआ, किन्नौर में हुआ, हर जगह हुआ। फिर भी इतना नुकसान झेल के भी किसान कभी भी आपके माता पिता आपकी पढ़ाई में कभी कमी आने नहीं देते। दिन रात मेहनत करके आपको पढ़ाएंगे इस सोच से कि बेशक आज हम कष्ट कर रहे हैं, पर हमारे बच्चे जो है इस तरह का कष्ट ना सहे।